आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सवाल जो 100 सबसे बड़े विद्वानों को घंटों सोचने पर मजबूर कर दे, लेकिन उन्हें कोई जवाब न मिले। बादशाह अकबर गुस्से में थे क्योंकि उनके राज्य के सबसे बुद्धिमान लोग हार मान चुके थे। 100 लोग फेल हुए और तभी दरबार में प्रवेश हुआ बीरबल का। सिर्फ 60 सेकंड में उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि दरबार तालियों से गूंज उठा। क्या था वो सवाल और कैसे बीरबल ने असंभव को संभव किया? इस कहानी को अंत तक देखिए, ये आपकी सोच का तरीका बदल देगी। दोस्तों, बादशाह अकबर, जिन्हें दुनिया शहंशाह हिंद के नाम से जानती थी, अपने निजी कक्ष से बाहर निकलकर शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर वो हमेशा रहने वाली रौबदार मुस्कान नदारद थी। माथे पर लकीरें खींची हुई थीं और आंखों में एक ऐसा सवाल तैर रहा था जिसने उनकी नींद उड़ा रखी थी। अक्सर बादशाह को राज्य की सीमाओं, कर व्यवस्था या युद्ध की रणनीतियों की चिंता होती थी, लेकिन आज मामला कुछ और था। आज की चिंता भौतिक नहीं बल्कि बौद्धिक थी। बीती रात दरबार के एक वजीर देशी यात्री ने बातों ही बातों में एक ऐसा जिक्र छेड़ दिया था जिसने बादशाह के मन में हलचल मचा दी थी। उस यात्री ने कहा था कि दुनिया इतनी विशाल है कि इसका कोई ओर छोर नहीं और हर बादशाह अपने तख्त को ही दुनिया का केंद्र समझता है। ये बात अकबर के दिल को चुभ गई थी। क्या सच में? क्या उनकी सल्तनत, उनका ये फतेहपुर सीकरी दुनिया का केंद्र नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर वो केंद्र है कहाँ? सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। दीवाने आम में दरबार सजने का वक्त हो चला था। नौबत खाने से शहनाई की आवाज गूंजने लगी, जो संकेत थी कि बादशाह गाजी तख्त ताउस पर विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। दरबारियों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। रेशमी लिबासों की सरसराहट और इत्र की खुशबू से पूरा हॉल महक रहा था। हर कोई बादशाह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि आज का दरबार सामान्य नहीं होने वाला है। आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाने वाला था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। नकीब की बुलंद आवाज के साथ ही सभी दरबारी झुक गए। अकबर अपने राजसी अंदाज में चलते हुए तख्त की ओर बढ़े, लेकिन उनकी चाल में वो फुर्ती नहीं थी जो अक्सर देखी जाती थी। वे तख्त पर बैठे, लेकिन उनकी नजरें दरबार में मौजूद चेहरों को नहीं बल्कि शून्य को निहार रही थीं। वजीर, सिपह सालार और यहाँ तक कि नवरत्न भी बादशाह की इस मनोदशा को भांप गए। मुल्ला दो प्याजा और राजा मान सिंह ने एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा, मानो पूछ रहे हों कि आज माजरा क्या है। दरबार की कार्यवाही शुरू करने के लिए वजीर आजम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज हमें ना तो किसी युद्ध की खबर सुननी है, ना ही किसी रियासत का हिसाब देखना है। आज हमारे जहन में एक सवाल है जो हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें हर हाल में चाहिए। दरबारी सहम गए। बादशाह का सवाल वो क्या हो सकता है? क्या किसी ने गद्दारी की है? क्या खजाने में कमी आई है? अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, हम इस दुनिया के शासक हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जिस धरती पर राज करते हैं उसका मूल, उसका केंद्र कहाँ है। हमारी सल्तनत पूर्व से पश्चिम तक फैली है, लेकिन इस पूरी गोल धरती का बीचों बीच का हिस्सा, वो सेंटर पॉइंट कहाँ है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भूगोल, नक्षत्र और तारों की बातें तो राज ज्योतिषी करते थे, लेकिन धरती का ठीक ठीक केंद्र बताना, ये तो असंभव सा प्रतीत हो रहा था। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, हमें अनुमान नहीं चाहिए, हमें सटीक जवाब चाहिए। ठीक वही जगह जहां अगर हम खड़े हों तो दुनिया के हर कोने की दूरी बराबर हो। हमें वो बिंदु चाहिए जो इस धरा का नाभि स्थल हो। तभी दरबार के शाही ज्योतिषी आचार्य रामनाथ डरते डरते आगे आए। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, शास्त्रों में उज्जैनी को समय की गणना का केंद्र माना गया है और लंका को भूमध्य रेखा पर। खामोश, अकबर की आवाज बिजली की तरह कड़की। हमें किताबी बातें मत सुनाइए आचार्य, हमें वो स्थान बताइए जिसे आप सिद्ध कर सकें। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उज्जैनी ही पूरी पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है?
क्या आप इसे नाप कर साबित कर सकते हैं? आचार्य का पसीना छूट गया। वे पीछे हट गए। पृथ्वी को नापना, ये तो इंसानी बस की बात ही नहीं थी। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ऐलान किया, अगर हमारे दरबार के ज्ञानी इसका जवाब नहीं दे सकते तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, फारस, अरब, यूनान, जहां जहां भी विद्वान बसते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। जो भी व्यक्ति हमें धरती का सही केंद्र बताएगा और उसे साबित करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसे सोने के सिक्कों से तौल दिया जाएगा। लेकिन अकबर की आवाज में एक चेतावनी थी। लेकिन अगर कोई विद्वान आया और उसने हमारा वक्त बर्बाद किया या गलत जवाब देकर हमें गुमराह करने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये फरमान जंगल की आग की तरह फैल गया। फतेहपुर सीकरी से घुड़सवार हर दिशा में दौड़ाए गए। काबुल से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण के पठारों तक, हर मदरसे, हर गुरुकुल, हर वेधशाला में बस एक ही चर्चा थी, बादशाह अकबर का असंभव सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? कुछ ही हफ्तों में फतेहपुर सीकरी विद्वानों का गढ़ बन गया। बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलाना, माथे पर तिलक लगाए पंडित, दूरबीनों के साथ आए खगोल शास्त्री और नक्शों के बंडल उठाए भूगोल वेत्ता, सब दरबार की ओर खींचे चले आ रहे थे। सराएं भर गईं, हर नुक्कड़ पर बहस होने लगी। कोई कहता कि मक्का धरती का केंद्र है तो कोई काशी को ब्रह्मांड की धुरी बताता। कोई कहता कि पिरामिडों के नीचे केंद्र है तो कोई हिमालय की चोटियों की ओर इशारा करता। लेकिन बादशाह को तर्कों का शोर नहीं, सत्य की शांति चाहिए थी। नियत दिन पर दीवाने आम खचाखच भरा हुआ था। आज की सभा आम दिनों से अलग थी। दरबार के एक बड़े हिस्से में 100 सबसे चुनिंदा विद्वानों को बैठने की जगह दी गई थी। ये वो 100 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज माने जाते थे। इनमें से कुछ ने समुद्रों की यात्रा की थी, कुछ ने तारों की चाल गिनने में उम्र गुजार दी थी। उनके चेहरों पर ज्ञान का अहंकार था। उन्हें लगता था कि बादशाह जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें समझाना बाएं हाथ का खेल होगा। अकबर तख्त पर बैठे, उनकी नजरें उन 100 विद्वानों पर टिकी थीं। उनके बगल में नवरत्न बैठे थे, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन एक कुर्सी खाली थी, बीरबल की कुर्सी। बादशाह ने एक नजर उस खाली कुर्सी पर डाली। बीरबल को जानबूझकर आज की सभा की शुरुआत में नहीं बुलाया गया था। अकबर देखना चाहते थे कि दुनिया भर के ये तथाकथित ज्ञानी क्या गुल खिलाते हैं। कहीं न कहीं बादशाह को उम्मीद थी कि शायद इन 100 दिमागों में से कोई एक तो ऐसा होगा जो बीरबल की जरूरत को कम कर सके। शुरू किया जाए, अकबर ने आदेश दिया। सबसे पहले एक वयोवृद्ध भूगोलवेत्ता उठे जो फारस से आए थे। उन्होंने अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े नक्शे जमीन पर फैला दिए। आलीजा, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने पूरी जिंदगी इन नक्शों को बनाने में लगा दी है। मेरी गणना के अनुसार धरती का केंद्र बगदाद के पास होना चाहिए, क्योंकि और फिर उन्होंने अक्षांश और देशांतर की जटिल गणनाएं समझाईं। शुरू कर दी। अकबर ने कुछ देर सुना, फिर हाथ उठाकर उन्हें रोका। आपने कहा होना चाहिए, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? क्या आपने फीता लेकर धरती नापी है? भूगोलवेत्ता सकपका गए। नहीं हुजूर, पूरी धरती नापना तो मुमकिन नहीं, ये तो गणित का अनुमान है। अनुमान तो हम भी लगा सकते हैं, अकबर ने रूखेपन से कहा। अगला। इसके बाद एक गणितज्ञ आए। उन्होंने ब्लैकबोर्ड मंगवाया और उस पर सैकड़ों समीकरण लिख डाले। त्रिभुज, वृत्त, ज्यामिति के ना जाने कितने रूप। दरबारियों के सिर चकराने लगे। अंत में उन्होंने एक परिणाम निकाला और कहा, महाराज, गणित झूठ नहीं बोलता। केंद्र मिस्र के महान पिरामिडों के ठीक नीचे है। तभी दक्षिण से आए एक खगोल शास्त्री खड़े हुए और चिल्लाए, ये गलत है। गणित सही हो सकता है, लेकिन आपका आधार गलत है। तारे बताते हैं कि केंद्र उज्जैनी ही है। देखते ही देखते दरबार मछली बाजार बन गया। वो 100 विद्वान जो कुछ देर पहले अपनी गरिमा बनाए हुए थे, अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। तुम्हारे नक्शे पुराने हैं, एक ने चिल्लाया। तुम्हारी गणना में शून्य की गलती है, दूसरे ने जवाब दिया। धरती चपटी नहीं है, जो तुम केंद्र ढूंढ रहे हो वो गोल है, उसका केंद्र अंदर है, सतह पर नहीं। तीसरे ने एक नया ही दर्शन झाड़ दिया।
अकबर का सिर दर्द से फटने लगा। घंटों बीत गए, दोपहर ढलने को आई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हर विद्वान अपने अहंकार में चूर था। वे बादशाह के सवाल का जवाब देने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में ज्यादा रुचि ले रहे थे। दरबार में मौजूद वजीर और दरबारी भी अब ऊब चुके थे। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अकबर ने गुस्से में अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। खड़खड़ाहट की आवाज से पूरा दरबार शांत हो गया। बस बहुत हुआ, अकबर दहाड़े। क्या यही है तुम्हारी विद्वता? तुम 100 लोग मिलकर एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते? तुम सब ने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मेरी उम्मीदों का तमाशा बनाया है। बादशाह की आंखों में अंगारे धधक रहे थे। हमने सोचा था कि ज्ञान एकता लाता है, लेकिन तुम लोगों ने साबित कर दिया कि अधूरा ज्ञान सिर्फ शोर मचाता है। तुम में से किसी के पास भी सत्य नहीं है, सिर्फ अहंकार है। उन 100 विद्वानों के सिर झुक गए, डर के मारे उनके हलक सूख गए। बादशाह का गुस्सा मशहूर था। अगर वे सजा देने पर आए तो खैर नहीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और वजीर की ओर देखा। वजीर आजम, इन सभी को आज रात कारागार में डाल दिया जाए। अगर कल सुबह तक मुझे सही जवाब नहीं मिला तो इन सब की जागीरें जब्त कर ली जाएंगी और इन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। दरबार में हाहाकार मचने ही वाला था कि तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। पहरेदारों ने अपने भाले हटाए और एक शांत, सौम्य आकृति ने प्रवेश किया। सफेद अंगरखा, मोतियों की माला और चेहरे पर एक निश्चिंत मुस्कान। बीरबल। बीरबल की चाल में न तो कोई हड़बड़ी थी और न ही कोई डर। वे ऐसे चल रहे थे जैसे अपने घर के आंगन में टहल रहे हों। 100 विद्वान जो अभी अभी अपनी हार स्वीकार कर चुके थे, मुड़कर देखने लगे कि ये कौन है जो बादशाह के इतने गुस्से के बावजूद मुस्कुरा रहा है। अकबर ने बीरबल को आते देखा। उनका गुस्सा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। उन्हें लगा कि बीरबल भी अब मजाक उड़ाने आया है या फिर वही पुराने बहाने बनाएगा। आ गए बीरबल, अकबर ने व्यंग्य से कहा। देख रहे हो तमाशा? तुम्हारे देश के और विदेश के ये महान ज्ञानी सब के सब फेल हो गए। मिट्टी में मिला दी हमारी इज्जत। अब तुम क्या करने आए हो? क्या तुम भी इन्हीं की तरह कोई नक्शा या गणना लेकर आए हो? अगर तुम्हारे पास भी शायद या हो सकता है जैसा कोई जवाब है तो अभी वापस लौट जाओ। आज मेरा मूड पहेलियां सुनने का नहीं है। बीरबल तख्त के करीब आए। उन्होंने झुककर आदाब किया। जहां पन्हा गुस्ताखी माफ हो। मैंने बाहर खड़े होकर इन विद्वानों की बहस सुनी। बड़ी ऊंची ऊंची बातें हो रही थीं, लेकिन मुझे लगता है कि मामला इतना पेचीदा है ही नहीं जितना इन्होंने बना दिया है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या कह रहा है? 100 विद्वान घंटों से माथापच्ची कर रहे हैं और ये कह रहा है कि मामला पेचीदा नहीं है। विद्वानों में से एक जो काफी बुजुर्ग थे, गुस्से से बोले, महेश दास जी, बीरबल का असली नाम, हम यहाँ जीवन भर का अनुभव लेकर बैठे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप चुटकुलों में उड़ा दें। धरती के केंद्र का पता लगाना विज्ञान है, विज्ञान। बीरबल ने उनकी ओर देखकर विनम्रता से सिर हिलाया। या आचार्य, मैं विज्ञान का सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब हम दूरबीन से दूर का नजारा देख रहे होते हैं तो पैरों के पास पड़ा पत्थर दिखाई नहीं देता। फिर बीरबल अकबर की ओर मुड़े। महाराज, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि धरती का केंद्र कहाँ है? हाँ बीरबल, और मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, अकबर ने कड़ाई से कहा। तो फिर हुजूर, बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया ताकि आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी सुन सके। जवाब देने के लिए मुझे इन नक्शों, किताबों या गणनाओं की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक लोहे की छड़ी चाहिए। लोहे की छड़ी? अकबर चौंके। उसका क्या करोगे? उसी से सत्य बाहर आएगा महाराज, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। इशारा पाते ही एक सेवक दौड़ कर गया और एक लंबी लोहे की छड़ी ले आया। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं। विद्वान एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये आदमी पागल हो गया है। भूगोल के सवाल का जवाब छड़ी से कैसे दिया जा सकता है? बीरबल ने छड़ी हाथ में ली। उन्होंने दरबार के फर्श को ध्यान से देखा। वे कुछ कदम दाएं चले, फिर कुछ कदम बाएं, जैसे कि वे जमीन के नीचे कुछ खोज रहे हों। पूरा दरबार उनके हर कदम को देख रहा था। 100 विद्वान अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या नाटक है? अचानक बीरबल दरबार के ठीक बीचों बीच रुके।
उन्होंने छड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ संगमरमर के फर्श के बीच मौजूद कच्ची जमीन के एक छोटे से हिस्से, जहां शायद फूलदान रखा जाता था, में गाड़ दिया। छड़ी सीधी खड़ी हो गई। बीरबल ने अपने हाथ झाड़े और सीधे खड़े होकर अकबर की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो अक्सर अकबर को निरुत्तर कर देता था। जहां पनाह, बीरबल ने उस छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या है ये? अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा, क्या यही है? यही धरती का केंद्र है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छाया और फिर एक विस्फोट हुआ। हंसी का नहीं बल्कि आक्रोश का। विद्वान शोर मचाने लगे, ये असंभव है, ये बादशाह का अपमान है, ये मूर्खता है। बिना किसी गणना के दरबार के बीच में छड़ी गाड़ दी और कह दिया यही केंद्र है। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्हें लगा बीरबल इस गंभीर मौके पर मजाक कर रहे हैं। वे तख्त से नीचे उतरे और बीरबल के करीब आए। बीरबल, अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूरी दुनिया का केंद्र पूछा था, तुम्हारे घर के आंगन का नहीं। तुम इन 100 विद्वानों के सामने ये बेतुका दावा करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बीरबल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। महाराज, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। ये छड़ी जहां गड़ी है, ठीक वही बिंदु इस पूरी पृथ्वी का केंद्र है। सबूत? अकबर चिल्लाए, सबूत कहां है? विद्वान अब बीरबल को घूर रहे थे, जैसे वे किसी शिकार को देख रहे हों। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गया, आज इसकी चतुराई नहीं चलेगी, आज ये मारा जाएगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने उन 100 विद्वानों की ओर देखा जो अब अपनी हार भूलकर बीरबल की आसन्न हार का जश्न मनाने को तैयार थे। फिर उन्होंने बादशाह की ओर देखा। महाराज, सबूत बहुत आसान है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी चुनौती थी जिसने अकबर को भी चौंका दिया। अकबर की तलवार म्यान से बाहर आने को बेताब थी। बीरबल ने कहा, सबूत चाहिए? और फिर उन्होंने उन 100 विद्वानों की तरफ उंगली उठाई और एक ऐसी बात कही कि सबकी बोलती बंद हो गई। बीरबल बोले, अगर किसी को शक है कि ये केंद्र नहीं है तो वो खुद रस्सी लेकर पूरी दुनिया नाप लें और साबित करे कि मैं गलत हूं। क्या विद्वान ये चुनौती स्वीकार कर पाए? देखते रहिए। दरबार में सन्नाटा ऐसा था कि मानो वक्त खुद ठहर गया हो। बीरबल के शब्दों की गूंज अभी भी दीवारों से टकरा रही थी। अगर किसी को शक है तो वो रस्सी लेकर नाप सकता है और साबित कर सकता है कि ये केंद्र नहीं है। ये वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये एक अदृश्य जाल था जिसे बीरबल ने इतनी खूबसूरती से बुना था कि उसमें दुनिया के सबसे बड़े 100 विद्वान एक साथ फंस चुके थे। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल से हटाकर उन विद्वानों की ओर घुमाईं। अभी कुछ पल पहले तक जो चेहरे अहंकार और ज्ञान के दम से चमक रहे थे, अब उन पर हवाइयां उड़ रही थीं। मुख्य ज्योतिषी, जिनका नाम पंडित हरिशंकर था और जो काशी से आए थे, उनका चेहरा तो क्रोध और असमंजस के मिश्रण से लाल हो गया था। फारस के भूगोल वेत्ता जनाब रुस्तम अपनी दाढ़ी को झटकते हुए आगे बढ़े। ये क्या तमाशा है? रुस्तम ने अपनी टूटी फूटी हिंदुस्तानी में चिल्लाकर कहा। जहां पना ये सरासर धोखाधड़ी है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, तर्क मांगता है, और ये शख्स, ये आदमी कह रहा है कि हम रस्सी लेकर दुनिया नापें। क्या ये मुमकिन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में देखा। जनाब रुस्तम, बीरबल की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन उसमें छिपा व्यंग्य तलवार की धार से भी तेज था। आप तो दुनिया के नक्शे बनाने वाले माहिर हैं। आपने ही कहा था कि गणित झूठ नहीं बोलता, तो फिर घबराहट कैसी? अगर मेरा बताया हुआ केंद्र गलत है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी आप पर है। विज्ञान तो यही कहता है ना, जो दावा करता है कि ये गलत है उसे प्रमाण देना होता है। पंडित हरिशंकर बीच में कूद पड़े। लेकिन बीरबल, पूरी पृथ्वी को नापना असंभव है। समुद्र हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, कोई भी इंसान फीता या रस्सी लेकर इस गोल धरती का चक्कर नहीं लगा सकता। तुम हमसे एक असंभव कार्य करने को कह रहे हो। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर किया। पंडित जी, गौर फरमाइए, जब बादशाह सलामत ने पूछा था कि धरती का केंद्र कहाँ है, तब आप सबने भी तो एक असंभव प्रश्न का उत्तर देने का दावा किया था ना। आप सबने अपनी किताबों और नक्शों के जरिए अनुमान लगाए। जब आप बिना नापे अनुमान लगा सकते हैं तो मैं बिना नापे दावा क्यों नहीं कर सकता? दरबार में एक हल्की सी लहर दौड़ गई।
दरबारी जो अब तक सांस रोके खड़े थे, धीरे धीरे बीरबल की बात की गहराई को समझने लगे थे। बीरबल ने विद्वानों के ही हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अकबर जो अब तक गंभीर मुद्रा में थे, उनके होठों के कोने हल्का सा फड़कने लगे। उन्हें हंसी आ रही थी, लेकिन बादशाह होने की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने उसे दबा लिया। वे समझ गए थे कि बीरबल ने क्या खेल खेला है। धरती गोल है, एक गेंद की तरह, और एक गोल गेंद की सतह पर हर बिंदु केंद्र हो सकता है, बशर्ते आप उसे संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट मान लें। लेकिन बीरबल ने इसे दार्शनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक चुनौती बना दिया था। तो अकबर ने अपनी भारी आवाज में दखल दिया, जिससे हंस थम गई। क्या मैं ये मानूं कि हमारे दरबार में मौजूद 100 महान विद्वानों में से कोई भी बीरबल की इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता? अकबर की नजरें एक एक करके सब पर टिकीं। क्या कोई है जो रस्सियां मंगवाकर नापने की जहमत उठाना चाहेगा? सन्नाटा और गहरा हो गया। रस्सियों से दुनिया नापना, ये तो पागलपन था। अगर वे हाँ कहते तो उन्हें अभी रस्सियां लेकर निकलना पड़ता और वे कभी वापस नहीं आते। और अगर वे ना कहते तो इसका मतलब था कि वे बीरबल के दावे को गलत साबित करने में असमर्थ हैं। ये सांप छछुंदर वाली हालत थी। आखिरकार विद्वानों के समूह में से एक बुजुर्ग मौलाना आगे आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलीजां, बीरबल ने जो शर्त रखी है वो व्यवहारिक रूप से असंभव है। हम अपनी हार नहीं बल्कि इस चुनौती की निरर्थकता को स्वीकार करते हैं। हम साबित नहीं कर सकते कि ये केंद्र नहीं है। अकबर ने जोर से ताली बजाई। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये गलत है, तब तक बीरबल का जवाब ही सही माना जाएगा। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। जहां ज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से तुम्हारी चतुरता शुरू होती है। तुमने हमें सिखाया कि सवाल का जवाब देना ही काफी नहीं होता, कभी कभी सवाल पूछने वाले या उसे चुनौती देने वाले को निरुत्तर करना ही असली जवाब होता है। अकबर ने अपने गले से मोतियों का एक बेशकीमती हार उतारा और बीरबल की ओर बढ़ा दिया। यह तुम्हारी हाजिर जवाबी का इनाम है। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। बीरबल ने झुककर हार स्वीकार किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दरबार के एक कोने में खड़े विद्वानों के चेहरों पर हार की कालिख पुत चुकी थी और यह अपमान उन्हें अंदर ही अंदर जला रहा था। वे 100 लोग थे, दिग्गज, ज्ञानी, गुरु, और उन्हें एक दरबारी ने, जिसे वे सिर्फ एक विदूषक समझते थे, भरे दरबार में मूर्ख साबित कर दिया था। जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ और बादशाह अपने महल की ओर चले गए, विद्वानों का समूह गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकला। वे फतेहपुर सीकरी की सराय में इकट्ठा हुए, जहां वे ठहरे हुए थे। यह अपमान सहने लायक नहीं है, पंडित हरिशंकर ने अपनी धोती को गुस्से में ठीक करते हुए कहा। हम वर्षों तक काशी में पढ़े हैं, वेदों का अध्ययन किया है, और उस बीरबल ने, उसने सिर्फ एक छड़ी गाड़ दी और हम हार गए। गलती हमारी थी। रुस्तम ने मेज पर मुक्का मारा, हम उसके जाल में फंस गए। हमें उसे तर्क से हराना चाहिए था। लेकिन अब क्या हम अपने अपने वतन वापस लौट जाएं, मुंह लटकाए हुए? लोग पूछेंगे कि अकबर के दरबार में क्या हुआ, तो क्या कहेंगे कि एक छड़ी से हार गए? नहीं। भीड़ में से एक पतली और तीखी आवाज आई। ये आवाज थी दक्षिण से आए गणितज्ञ श्रीनिवास की। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। हम ऐसे नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा था कि अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हमें निर्वासित किया जाएगा, लेकिन बीरबल ने हमें बचाया नहीं बल्कि जलील किया है। हमें एक और मौका मांगना होगा। कैसा मौका? सबने पूछा। श्रीनिवास ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बीरबल ने हमें असंभव कार्य नापने का सहारा लेकर हराया। अब हम उसे एक ऐसा सवाल देंगे जो सुनने में आसान लगे, लेकिन जिसका जवाब देना किसी इंसान, जिन या फरिश्ते के बस की बात न हो। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जुगाड़ न हो। वो क्या हो सकता है? रात भर सराय में दिए जलते रहे। 100 दिमागों ने मिलकर मंथन किया। भूगोल, इतिहास, विज्ञान सब खंगाला गया। उन्हें बीरबल की नस पकड़नी थी। बीरबल की ताकत थी चीजों को घुमाना। उन्हें उसे ऐसी जगह घेरना था जहां घूमने की गुंजाइश ही न हो। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, विद्वानों के खेमे में एक सहमति बनी। एक ऐसा सवाल तैयार हुआ जो अकबर के खजाने से भी ज्यादा भारी था। अगले दिन का दरबार। अकबर आज बहुत खुश थे। कल की घटना ने उनका मन हल्का कर दिया था।
वे तख्त पर बैठे और दरबार की कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया, लेकिन तभी विद्वानों का पूरा समूह एक साथ आगे बढ़ा। इस बार उनके चाल ढाल में कल जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पंडित हरिशंकर ने सबसे आगे बढ़कर आवाज दी, जहां पनाह की जय हो। अकबर ने उन्हें देखा और माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ पंडित जी, रस्सियां मिल गई क्या, या अभी भी नापने का इरादा है? बादशाह ने व्यंग्य किया। पंडित जी ने अपमान का घूंट पीते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, हम अपनी कल की हार स्वीकार करते हैं। बीरबल वाकई चतुर हैं, लेकिन उन्होंने एक नाटकीय विराम लिया। लेकिन हुजूर, ज्ञान का इम्तिहान सिर्फ एक सवाल से नहीं होता। हमें लगता है कि बीरबल का जवाब सिर्फ एक संयोग था, या कहें कि वाक्पटुता, स्मार्ट टॉक थी। अगर बीरबल वाकई दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जैसा कि आप मानते हैं, तो उन्हें एक और सवाल का जवाब देना होगा। अगर वे इसका जवाब दे देते हैं तो हम 100 विद्वान हमेशा के लिए उनके दास बन जाएंगे, और अगर नहीं, अकबर की दिलचस्पी जागी, और अगर नहीं दे पाए तो बीरबल को यह स्वीकार करना होगा कि वे सिर्फ एक मनोरंजक हैं, ज्ञानी नहीं, और उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये सीधी चुनौती थी। बीरबल का वजीर का पद दांव पर था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे थे, चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें ये चुनौती मंजूर है? बीरबल खड़े हुए। जहां पन्हा, विद्वानों की इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है और परीक्षा देने से निखरता है। पर पूछिए, क्या पूछना है? पंडित हरिशंकर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने आसमान की ओर उंगली उठाई, जो महल की ऊंची खिड़कियों से दिखाई दे रहा था। बीरबल, पंडित ने कड़क आवाज में कहा, तुमने धरती का केंद्र तो बता दिया, बहुत खूब, लेकिन धरती तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। असली विस्तार तो ऊपर है, आसमान में। दरबार की धड़कनें तेज हो गईं। अब क्या पूछने वाले हैं? पंडित ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और शब्द बाण की तरह छोड़े। हमारा सवाल ये है, इस आसमान में कुल कितने तारे हैं? हमें अनुमान नहीं चाहिए, हमें सटीक संख्या चाहिए। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने धरती का केंद्र सटीक बताया था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये कैसा सवाल है? तारे, उन्हें तो कोई गिन ही नहीं सकता। आज तो बीरबल फंस गए। धरती पर तो छड़ी गाड़ दी थी, आसमान में क्या गाड़ेंगे? अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। ये सवाल वाकई असंभव था। अनंत ब्रह्मांड के तारों को गिनना ईश्वर के अलावा किसी के बस में नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इन विद्वानों ने बदला लेने का सही तरीका ढूंढ लिया है। पंडित हरिशंकर ने बीरबल को घेरते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, खामोश क्यों हो? कल तो बहुत जल्दी जवाब दिया था। क्या आज गणित कमजोर पड़ गया? याद रहे, हमें सटीक संख्या चाहिए। अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हारी हार पक्की है। बीरबल ने खिड़की से दिखने वाले नीले आकाश को देखा, फिर उन्होंने विद्वानों को देखा। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि उनकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। बस इतना सा सवाल? बीरबल ने हंसते हुए कहा। विद्वान हैरान थे, इतना सा? जी हाँ, बीरबल ने सहजता से कहा, यह तो बहुत आसान गणना है। मुझे लगा आप कुछ मुश्किल पूछेंगे, जैसे कि इंसान के मन में कितने विचार आते हैं, या लालच का अंत कहाँ है। तारों की गिनती तो बच्चों का खेल है। अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। बीरबल, होश में तो हो, तारों की गिनती आसान है। बिल्कुल जहांपनाह, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। लेकिन जैसा कि इन विद्वानों ने कहा, सटीक संख्या बतानी है, और इतनी बड़ी संख्या को उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। मुझे एक विशेष यंत्र की जरूरत पड़ेगी। यंत्र? दूरबीन? रुस्तम ने पूछा। नहीं, दूरबीन से तो सिर्फ देखा जाता है, गिना नहीं जाता। बीरबल ने सिर हिलाया। मुझे एक भेड़ चाहिए। भेड़? पूरा दरबार एक सुर में चिल्लाया। हाँ, एक बड़ी घने बालों वाली स्वस्थ भेड़, और मुझे एक रात का वक्त चाहिए। कल सुबह दरबार में इसी समय मैं आपको तारों की सटीक संख्या बता दूंगा, एक एक तारा गिनकर। विद्वान एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़, तारों की गिनती, और भेड़ का क्या संबंध? क्या बीरबल पागल हो गए हैं, या ये कोई काला जादू है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? पंडित ने गुस्से में कहा। मजाक का वक्त कल था पंडित जी, बीरबल ने गंभीरता से कहा। आज तो गणित का दिन है।
आप कल सुबह तैयार रहिएगा और हाँ, गिनने के लिए अपने चश्मे साफ करके आइएगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उन्हें वहां शरारत और बुद्धिमानी की वही चमक दिखी जिस पर उन्हें नाज था। मंजूर है, अकबर ने ऐलान किया। बीरबल को एक भेड़ दी जाए और कल सुबह तक का वक्त दिया जाए। रात हो गई। फतेहपुर सीकरी पर तारों की चादर बिछ गई। आसमान में अरबों खरबों तारे टिमटिमा रहे थे। विद्वान अपनी सराय में बैठे आसमान को देख रहे थे और हंस रहे थे। पागल हो गया है वो, श्रीनिवास ने कहा। कल उसकी पोल खुल जाएगी, भेड़ से तारे गिनेगा। कल उसका किस्सा खत्म। दूसरी ओर बीरबल अपने घर में मजे से सो रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास समाधान था। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल भेड़ के जरिए तारे गिनने वाले हैं। आम जनता भी किले के बाहर जमा हो गई थी। दरबार के बीचों बीच एक बड़ी काली घने बालों वाली भेड़ खड़ी थी। वो मैं कर रही थी। विद्वान अपनी जगहों पर बैठ गए। उनके हाथों में कागज और कलम थी, ताकि बीरबल की गलती नोट कर सकें। अकबर आए। शुरू करो बीरबल, बताओ आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल भेड़ के पास गए। उन्होंने उसके पीठ पर हाथ फेरा और फिर विद्वानों की ओर मुड़े। जहां पनाह और आदरणीय विद्वान, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पूरी रात गणना की है। ज्योतिष विद्या और गणित का उपयोग करके मैंने पाया है कि आकाश और इस प्राणी का एक गहरा संबंध है। बकवास बंद करो, पंडित चिल्लाए। संख्या बताओ, नंबर। बर पंडित जी, सबर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनिए, इस वक्त आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब भेड़ को घूरने लगे। क्या? अकबर ने पूछा। जी जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। न एक बाल कम, न एक तारा ज्यादा। ये भेड़ ब्रह्मांड का ही एक प्रतिरूप, रेप्लिका है। इस भेड़ के शरीर पर जितने रोए हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। पंडित हरिशंकर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसा जवाब है? ये हम कैसे मान लें? बीरबल ने बाहें फैला दी। अरे, मैंने तो जवाब दे दिया। अब अगर आपको शक है तो आपके पास पूरा दिन है। आप इस भेड़ के बाल गिन लीजिए। अगर तारों की संख्या और बालों की संख्या में एक का भी अंतर निकले तो मेरी गर्दन काट दीजिएगा। अब बाजी फिर पलट चुकी थी। विद्वान स्तब्ध थे। भेड़ के बाल गिनना, ये तो रस्सियों से दुनिया नापने से भी ज्यादा बुरा था। बाल आपस में उलझे हुए थे, बारीक थे और भेड़ हिल रही थी। एक एक बाल गिनने में सदियां लग जाती। बीरबल ने आगे बढ़कर भेड़ की ऊन को थोड़ा सा खींचा। है तो मैं नाई को बुला दूं? बाल मुंडवा कर गिनना आसान होगा। शुरू करें पंडित जी। 1, 2, 3। पंडित हरिशंकर पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि वे फिर उसी जाल में फंस गए हैं। सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, बीरबल ने फिर से उनके सिर पर डाल दिया था। बीरबल ने एक अनगिनत चीज, तारे, की तुलना दूसरी अनगिनत चीज, बाल से कर दी थी, और दोनों को ही गिनना मानवीय रूप से असंभव था। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल वाह, क्या सटीक गणना है। क्यों विद्वानों, क्या कोई गिनना चाहेगा, या हम मान लें कि बीरबल का जवाब सही है? विद्वानों के पास कोई जवाब नहीं था। वे एक बार फिर मात खा चुके थे। उनका गुस्सा, उनकी योजना, सब भेड़ की मैं में गुम हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अपमान की आग अब बदले की ज्वाला बन चुकी थी। वे 100 विद्वान अब इसे व्यक्तिगत लड़ाई मान चुके थे। 2 बार हारने के बाद अब उनका अहंकार घायल शेर की तरह था। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, विद्वानों ने एक गुप्त मंत्रणा की। ये आदमी शब्दों का जादूगर है, एक मौलाना ने कहा। हम उसे तार्किक सवालों में नहीं हरा सकते। वो हर बार साबित करो कहकर बच निकलता है। तो फिर क्या करें? हमें उसे ऐसा काम देना होगा जो दिखाने वाला न हो बल्कि करने वाला हो। एक ऐसा मिशन जिससे वो वापस ही ना आए। और तब एक तीसरे षड्यंत्र का जन्म हुआ। एक ऐसा सवाल जो सवाल नहीं बल्कि मौत का फरमान था। बीरबल की चतुराई ने 2 बार विद्वानों को धूल चटा दी थी, लेकिन अब खेल खतरनाक होने वाला था।
विद्वानों ने बादशाह अकबर के कान भर दिए और बीरबल के सामने एक ऐसी मांग रखी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। उन्होंने कहा, बादशाह, हमें आपके पूर्वजों का हालचाल जानना है। बीरबल को स्वर्ग जाकर आपके दादाजी से मिलकर आना होगा। जिंदा स्वर्ग जाना? क्या बीरबल इस मौत के कुएं से बच पाएंगे? देखते रहिए। रात का तीसरा पहर था। फतेहपुर सीकरी की विशाल दीवारें अंधेरे में डूबी हुई थीं, लेकिन शहर के एक हिस्से में अभी भी दिए जल रहे थे। ये शाही मेहमान खाना नहीं, बल्कि षड्यंत्र का वो अड्डा था जहां 100 विद्वान अपनी पिछली 2 करारी हार का मातम मना रहे थे और साथ ही प्रतिशोध की एक ऐसी योजना बुन रहे थे जो न केवल खौफनाक थी बल्कि शैतानी भी। सराय के उस कमरे में हवा भारी थी। अपमान की कड़वाहट हर सांस में महसूस की जा सकती थी। पंडित हरिशंकर, जो अब तक इस समूह के नेता बने हुए थे, फर्श पर बिछे कालीन पर बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी खड़ाओं की आवाज खटखट करके सन्नाटे को चीर रही थी। लोहे की छड़ी और फिर वो भेड़, एक विद्वान ने दांत पीसते हुए कहा। उसने हमें पूरे हिंदुस्तान के सामने हंसी का पात्र बना दिया है। अब हम बाजार में निकलते हैं तो बच्चे भी मैं करके हमारा मजाक उड़ाते हैं। समस्या उसकी बुद्धिमानी नहीं है, दक्षिण से आए श्रीनिवास ने अपनी कोहनी पर वजन डालते हुए कहा। समस्या यह है कि हम उसे तर्क, लॉजिक से हराने की कोशिश कर रहे हैं और बीरबल तर्क को तोड़ना जानता है। हमें उसे एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां तर्क नहीं बल्कि आस्था और भावना का खेल हो, जहां बादशाह का दिमाग नहीं उनका दिल फैसला ले। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक व्यक्ति आगे आया। ये उन 100 विद्वानों में से नहीं था। ये शाही हज्जाम नाई था जिसका नाम करीम था। करीम बादशाह का खास हज्जाम था और अक्सर बाल काट। करीम ने बादशाह से बातें किया करता था। वो भी बीरबल से जलता था क्योंकि बीरबल ने एक बार उसकी बेईमानी पकड़ी थी। करीम ने अपनी पतली मूंछों पर ताव देते हुए कहा, विद्वान जनों, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास एक तरकीब है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। क्या तरकीब? हरिशंकर ने पूछा। बादशाह अकबर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो सकते हैं, करीम ने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, लेकिन आखिर में वो भी एक बेटे हैं। उन्हें अपने मरहूम वालिद हुजूर हुमायूं की बहुत याद आती है। अगर हम इस दुखती रग को छेड़ दें तो बीरबल का बचना नामुमकिन है। साफ साफ बताओ, विद्वानों ने उत्सुकता से पूछा। करीम ने योजना समझाई। मैं कल सुबह बादशाह की हजामत बनाने जाऊंगा। मैं उनके कान में ये बात डाल दूंगा कि मैंने एक सपना देखा है या मुझे किसी सिद्ध फकीर ने बताया है कि उनके वालिद स्वर्ग में थोड़े परेशान हैं और उन्हें एक भरोसेमंद संदेशवाहक की जरूरत है। और संदेशवाहक ऐसा होना चाहिए जो चतुर हो, हाजिर जवाब हो और बादशाह का सबसे करीबी हो। बीरबल! सभी विद्वान एक साथ बोल पड़े। उनकी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, करीम मुस्कुराया। हम कहेंगे कि बीरबल को स्वर्ग जाकर हुमायूं बादशाह का हालचाल लेकर आना चाहिए। और स्वर्ग जाने का रास्ता तो अब जानते ही हैं, मौत। श्रीनिवास ने ठंडी आवाज में कहा। उसे जिंदा जलाना होगा या दफनाना होगा, तभी तो वो स्वर्ग जाएगा। कमरे में एक शैतानी हंसी गूंज उठी। ये योजना अचूक थी। इसमें कोई पहेली नहीं थी जिसे बीरबल सुलझा सके। ये सीधा मौत का फरमान था जिसे बादशाह के प्यार और भक्ति के आवरण में लपेटा गया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही करीम शाही हमाम में पहुंच गया। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी पर लेटे हुए थे और हजामत बनवा रहे थे। गर्म पानी की भाप और इत्र की खुशबू के बीच करीम ने अपना खेल शुरू किया। उसने उस्तरा तेज करते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, जहां पन्हा, कल रात मुझे एक बहुत अजीब सपना आया। अकबर ने आंखें मूंदे मूंदे पूछा, कैसा सपना करीम? हुजूर, मैंने देखा कि मैं स्वर्ग के बगीचों में हूँ। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था और वहाँ मैंने आपके वालिद मरहूम बादशाह हुमायूं को देखा। अकबर की आंखें तुरंत खुल गईं। पिता का नाम सुनते ही वे भावुक हो गए। क्या तुमने हमारे वालिद को देखा? वे कैसे थे? क्या कह रहे थे? करीम ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, वे ठीक तो लग रहे थे जहां पना, लेकिन वे थोड़े उदास थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वे काफी अकेले लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि करीम, मेरा बेटा जलाल अकबर धरती पर इतना बड़ा राज कर रहा है, लेकिन उसे अपनी सल्तनत चलाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि उसे मेरी याद भी नहीं आती। मुझे यहाँ स्वर्ग में कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे धरती की खबरें सुना सके, मेरा मनोरंजन कर सके और जो बहुत बुद्धिमान हो।
अकबर पूरी तरह से करीम की बातों में आ गए। मेरे वालिद उदास हैं, उन्हें किसी की जरूरत है। जी हुजूर, करीम ने अपनी चाल चली। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जो मेरा सबसे चहेता हो और जो सबसे ज्यादा चतुर हो, जो स्वर्ग की पेचीदगियों को समझ सके और वापस आकर सपनों में खबर दे सके। अकबर सोच में पड़ गए। सबसे चतुर, सबसे चहेता। करीम ने उस तरह चलाते हुए धीरे से कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में बीरबल से ज्यादा चतुर और कौन है? वही तो हसन जो हर मुश्किल का हल जानते हैं। शायद वही स्वर्ग जाकर आपके वालिद का दिल बहला सकते हैं। अकबर एक पल के लिए ठिठके, लेकिन करीम, स्वर्ग जाने के लिए तो इंसान को मरना पड़ता है। अरे नहीं हुजूर, करीम ने तुरंत बात संभाली। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई बहुत ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति हो तो उसे देह त्याग की जरूरत नहीं होती, उसे बस धुएं के जरिए या समाधि के जरिए भेजा जा सकता है। और बीरबल तो साक्षात बुद्धिमानी के देवता हैं। वे जाएंगे, आपके वालिद से मिलेंगे और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। क्या आपके वालिद की खुशी के लिए बीरबल इतना भी नहीं कर सकते? बादशाह भावनाओं में बह गए। पिता प्रेम ने उनके तर्क को धुंधला कर दिया। उन्हें लगा कि अगर बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है। शायद स्वर्ग जाकर लौटना भी उसके लिए मुमकिन हो। दरबान सजा। आज माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। 100 विद्वान अपनी सीटों पर ऐसे बैठे थे जैसे गिद्ध अपने शिकार का इंतजार कर रहे हों। अकबर ने भारी मन से बीरबल को पुकारा। बीरबल, मेरे दोस्त। जी जहांपना, बीरबल ने अदब से कहा। हाँ, हमने तुम्हें हमेशा अपनी सबसे कीमती रत्न माना है। आज हमें तुमसे एक ऐसी सेवा चाहिए जो कोई और नहीं कर सकता। हुक्म करे महाराज, मेरी जान भी हाजिर है। अकबर ने करीम का सपना और अपने पिता की इच्छा बताई। बीरबल, तुम्हें स्वर्ग जाना होगा। मेरे वालिद हुमायूं को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जाकर उनका हालचाल लेना है और उन्हें लतीफे सुनाकर खुश करना है। फिर वापस आकर हमें बताना है कि वे कैसे हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी अपनी कुर्सियों को जकड़ कर बैठ गए। ये पागलपन था। स्वर्ग जाकर कोई वापस कैसे आ सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा। उन्हें वहां कोई द्वेष नहीं, बल्कि भोलापन और पिता के लिए तड़प दिखाई दी। फिर उन्होंने विद्वानों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान तैर रही थी। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि ये जाल किसने बुना है। ये तर्क का सवाल नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। अगर बीरबल मना करते तो वे बादशाह के आदेश की नाफरमानी के दोषी होते और शायद गद्दार कहलाते, और अगर वे हाँ करते तो मौत निश्चित थी। दिमाग के घोर बिजली की रफ्तार से दौड़े। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मरहूम बादशाह हुमायूं की सेवा का मौका मिल रहा है। मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। विद्वानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा था बीरबल गिड़गिड़ाएंगे, मना करेंगे, लेकिन ये तो तैयार हो गया। लेकिन बीरबल ने अपनी शर्त रखी। लेकिन क्या? अकबर ने पूछा। महाराज, स्वर्ग का सफर लंबा है और वहां के तौर तरीके अलग हैं। मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। और बीरबल ने विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे भेजने की विधि सम्मानजनक हो। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, अकबर ने वादा किया। मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के पास वाले मैदान से ही स्वर्ग भेजा जाए। वहां एक बड़ी चिता या दफनाने का स्थान बनाई जाए जहां मैं बैठकर ध्यान लगा सकूं, और फिर अग्नि या धुएं के जरिए मुझे ऊपर भेजा जाए। विद्वानों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। 1 महीना? कोई बात नहीं। 1 महीने बाद तो इसे मरना ही है, और घर के पास वाले मैदान में इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत तो मौत है। मंजूर है, अकबर ने कहा। अगले 1 महीने तक बीरबल दरबार में नहीं आए। विद्वान खुश थे। वे दावतें उड़ा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा होगा या भगवान को याद कर रहा होगा। लेकिन बीरबल कुछ और ही कर रहे थे। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया। जिस मैदान में उन्हें जलाया या दफनाया जाना था, उस जगह से लेकर अपने घर के एक गुप्त कमरे तक बीरबल ने रात दिन एक करके एक सुरंग टनल खुदवाई। ये काम बेहद जोखिम भरा था। अगर किसी को भनक लग जाती तो खेल खत्म था। सुरंग को जमीन के काफी नीचे खोदा गया।
जिस जगह चिता बनाई जानी थी ठीक उसके नीचे सुरंग का मुंह था, जिसे लकड़ी के तख्तों और मिट्टी की एक पतली परत से ढक दिया गया था। योजना ये थी, जैसे ही चिता में आग लगाई जाएगी और धुआं उठेगा, बीरबल लकड़ी का तख्ता हटाकर सुरंग में कूद जाएंगे और अंदर ही अंदर रेंगते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। बाहर लोगों को लगेगा कि बीरबल जलकर स्वर्ग चले गए। 1 महीना बीत गया। वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। अकबर भी मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे। 100 विद्वान और हज्जाम करीम सबसे आगे की पंक्ति में खड़े थे। वे अपनी खुशी छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार किया गया था। बीरबल भगवा वस्त्र धारण किए हुए शांत भाव से वहां पहुंचे। उन्होंने अकबर के पैर छुए। अलविदा जहांपना, मैं वालिद साहब को आपका सलाम कह दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर का गला भर आया। अपना ख्याल रखना बीरबल, और जल्दी लौटना। बीरबल लकड़ियों के ढेर के बीच बनी एक गुफानुमा जगह में जाकर बैठ गए। विद्वानों ने जल्दी जल्दी लकड़ियां रखनी शुरू कर दी ताकि बीरबल निकल न सकें। पूरा ढेर घास फूस और घी से भर दिया गया। पंडित हरिशंकर ने मशाल उठाई। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, या शायद न दे, उन्होंने मन ही मन बुदबुदाते हुए आग लगा दी। ध ध आग भड़क उठी। घी की वजह से लपटें आसमान छूने लगीं। धुआं इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ में हाहाकार मच गया। अकबर ने अपना चेहरा फेर लिया। उस घने धुएं और आग की लपटों के बीच बीरबल ने फुर्ती से अपने नीचे का तख्ता हटाया और सुरंग में फिसल गए। उन्होंने जल्दी से तख्ता वापस अपनी जगह पर फिट कर दिया और सुरंग के अंदर से उसे मिट्टी से सील कर दिया ताकि आग नीचे ना आए। ऊपर आग धधकती रही। विद्वान खुशी से झूम उठे। स्वाहा, बीरबल का किस्सा खत्म। सूरज ढल गया। आग ठंडी हो गई। राख का ढेर बचा था। विद्वानों ने अकबर से कहा, मुबारक हो जहांपनाह, बीरबल सफलतापूर्वक स्वर्ग चले गए। अब हमें उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए। उन्हें पता था कि लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। दिन बीतने लगे। हफ्ते महीनों में बदल गए। दरबार का माहौल बदल गया। बीरबल के न होने से विद्वानों का वर्चस्व बढ़ गया। वे मनमानी सलाह देने लगे। जनता परेशान होने लगी। अकबर को बीरबल की बहुत याद आती, लेकिन वे यही सोचकर दिल को तसल्ली देते कि बीरबल उनके पिता के पास हैं। हज्जाम करीम और विद्वान अब निश्चिंत थे। वो राख बन चुका है, अब कौन आएगा? वे हंसते। लेकिन बीरबल अपने घर के तहखाने में सुरक्षित थे। वे आराम से खा पी रहे थे और अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा रहे थे। योजना के मुताबिक ऐसा दिखना था जैसे वे एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा से लौटे हैं। 6 महीने बीत गए। बीरबल की दाढ़ी छाती तक आ गई थी। बाल कंधों पर बिखर गए थे। वे किसी ऋषि या फकीर की तरह लग रहे थे। अब समय आ गया था वापसी का। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और विद्वान किसी बेतुके मुद्दे पर अकबर को गुमराह कर रहे थे, तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। पहरेदार चीखा, ये कौन है? हटो पीछे। लेकिन वो शख्स रुका नहीं। एक तेज रोशनी के साथ, शायद बीरबल ने कोई आतिशबाजी इस्तेमाल की थी, वो दरबार में दाखिल हुआ। फटे हुए कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल और चेहरे पर एक अलौकिक तेज। अकबर ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। बीरबल? पूरा दरबार पत्थर का हो गया। विद्वानों के हाथों से कलम गिर गई। हज्जाम करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूत, ये भूत है, किसी ने चिल्लाया। बीरबल आगे बढ़े और भारी आवाज में बोले, जहां पनाह, मैं स्वर्ग से लौट आया हूं। अकबर दौड़कर तख्त से नीचे उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। मेरे बीरबल, तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए, हमें यकीन नहीं हो रहा। अकबर ने बीरबल के चेहरे को हाथों में लिया। बताओ, कैसे हैं मेरे वालिद? उन्होंने क्या कहा? स्वर्ग कैसा है? बीरबल ने एक गहरी नाटकीय सांस ली। उन्होंने विद्वानों की ओर कनखियों से देखा, जो अब थर थर कांप रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अप्सराएं हैं, सुकून है। आपके वालिद हुजूर हुमायूं बहुत खुश हैं। उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है। शुक्र है खुदा का। अकबर ने राहत की सांस ली। लेकिन बीरबल ने बात को मोड़ा। लेकिन क्या? लेकिन जहां पनाह, स्वर्ग में सब कुछ है, बस एक चीज की बहुत भारी कमी है।
और उस कमी की वजह से आपके वालिद बहुत परेशान हैं। उनकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कमी? स्वर्ग में कमी? अकबर हैरान थे। किस चीज की कमी है? बताओ बीरबल, हम अभी उसका इंतजाम करेंगे। बीरबल ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों की ओर इशारा किया। जहां पनाह, आप मेरी हालत देख रहे हैं, वहां स्वर्ग में कोई नाई हजाम नहीं है। आपके वालिद की दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि उनके पैरों तक आ रही है। वे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। उनके बाल उलझ गए हैं। सारे फरिश्ते परेशान हैं, लेकिन वहां कोई बाल काटने वाला नहीं है। अकबर ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ओह, मेरे वालिद इतनी तकलीफ में हैं। जी हुजूर, बीरबल ने अपना दांव खेला। इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत वापस भेजा और एक खास हुक्म दिया है। क्या हुक्म? उन्होंने कहा है कि बीरबल, फौरन धरती पर जाओ और मेरे बेटे जलाल से कहो कि वो अपने सबसे अच्छे, सबसे भरोसेमंद नाई को स्वर्ग भेजे, ताकि वो मेरी और बाकी पूर्वजों की हजामत बना सके। बीरबल ने एक पल का ठहराव लिया और फिर उंगली सीधे हज्जाम करीम की तरफ उठाई। और जहां पन्हा, करीम से बेहतर और कौन हो सकता है? यही तो थे जिन्होंने मुझे स्वर्ग भेजने का सुझाव दिया था। अब यही स्वर्ग जाकर आपके वालिद की सेवा करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। करीम की चीख निकल गई। नहीं नहीं जहां पन्हा, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अकबर अब पूरी तरह बीरबल की कहानी में खो चुके थे और पिता का आदेश तो सर्वोपरि था। अकबर ने करीम की तरफ देखा। करीम, ये तो बड़े सम्मान की बात है। तुम खुद कहते थे कि मेरे वालिद का तो सेवा की जरूरत है। अब जब बुलावा आया है तो तुम मना कर रहे हो। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। कोई स्वर्ग जाकर वापस नहीं आ सकता। ये सुरंग में छिपा था। करीम गिड़गिड़ाया। खामोश, अकबर चिल्लाए। जब बीरबल जा सकता है तो तुम क्यों नहीं? सैनिकों, करीम को ले जाओ और ठीक उसी तरह, उसी मैदान में, उसी विधि से इसे स्वर्ग भेजा जाए। और हाँ, ध्यान रहे, इस बार लकड़ियां ज्यादा रखना ताकि ये जल्दी पहुंच सके। विद्वान अब अपनी जान की खैर मना रहे थे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया। लेकिन बीरबल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी तो सिर्फ प्यादा करीम मरा था, वजीर बाकी थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, एक और बात है। स्वर्ग में आपके वालिद ने मुझसे कहा कि वे अकेले बोर हो जाते हैं। उन्हें चर्चा करने के लिए कुछ विद्वानों की भी सख्त जरूरत है। अकबर ने उन 100 विद्वानों की ओर देखा। करीम की चीखें अभी दरबार में गूंज ही रही थीं कि बीरबल ने अपना आखिरी पासा फेंका। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में पके वालिद अकेले पड़ गए हैं। उन्हें 100 ऐसे विद्वानों की जरूरत है जो उन्हें ज्ञान की बातें सुना सकें। अकबर ने उन 100 विद्वानों की तरफ देखा और एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अब इन 100 विद्वानों को भी जिंदा जलाया जाएगा, या बीरबल उन्हें कोई और खौफनाक सजा देंगे? देखते रहिए। दरबार में पसरा सन्नाटा अब मौत के सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। बीरबल के होठों से निकले आखिरी शब्द, स्वर्ग में विद्वानों की सख्त जरूरत है, किसी तोप के गोले की तरह उन 100 विद्वानों के सीने पर गिरे थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी अदृश्य तलवार की धार ने पूरे वातावरण को काट दिया हो। बादशाह अकबर, जो अब तक पिता के प्रेम और कर्तव्य की भावनाओं में बह रहे थे, उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। बीरबल का सुझाव उन्हें न केवल उचित लगा, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर उनके वालिद हुमायूं स्वर्ग में अकेले हैं और उन्हें दाढ़ी बनाने के लिए हज्जाम मिल गया है, तो यकीनन उन्हें अपना मन बहलाने और ज्ञान चर्चा के लिए विद्वानों की भी जरूरत तो होगी ही। आखिर हुमायूं भी तो कला और साहित्य के प्रेमी थे। अकबर अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुके। उनकी भारी और रौबदार आवाज ने दरबार की खामोशी को चीर दिया। बीरबल, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है, बादशाह ने कहा। हमें यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? स्वर्ग में ऐशो आराम तो बहुत होंगे, लेकिन बौद्धिक चर्चा के बिना हमारे वालिद का समय कैसे कटता होगा? वे तो हमेशा ज्ञानियों की सोहबत पसंद करते थे। फिर अकबर ने उन 100 विद्वानों की ओर देखा, जो अब अपनी कुर्सियों पर ऐसे जमे बैठे थे जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। उनके चेहरे से खून गायब हो चुका था। कुछ विद्वानों के हाथ कांप रहे थे, तो कुछ के माथे से पसीने की धाराएं बह रही थीं। पंडित हरिशंकर, जो अब तक इस गुट के सबसे मुखर नेता थे, उनका गला सूख चुका था। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आवाज हलक में ही फंस गई थी। वजीर आजम, अकबर ने आदेश दिया, तुरंत तैयारी शुरू की जाए।
हज्जाम करीम के साथ साथ इन 100 विद्वानों को भी स्वर्ग भेजने का इंतजाम किया जाए। हमारे वालिद को ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे दरबार के ये अनमोल रत्न अब स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगे। दरबार के सिपाहियों ने अपने भाले सीधे किए और विद्वानों की ओर बढ़ने लगे। अब विद्वानों को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। जिस आग में उन्होंने बीरबल को झोंकने की साजिश रची थी, वही आग अब उनका इंतजार कर रही थी। वे जानते थे कि स्वर्ग जाने का मतलब क्या है, चिता पर जिंदा जलना। नहीं नहीं जहांपनाह, रहम। दक्षिण के विद्वान श्रीनिवास अपनी जगह से गिर पड़े और घुटनों के बल चलते हुए आगे आए। ये संभव नहीं है, हम अभी तैयार नहीं हैं। अकबर की भौहें तन गईं। तैयार नहीं हैं? क्या मतलब? क्या तुम हमारे वालिद की सेवा करने से इनकार कर रहे हो? जब बीरबल जैसा वजीर तैयार हो सकता है, हज्जाम तैयार हो सकता है, तो तुम लोग तो ज्ञानी हो। तुम्हें तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि राजा की आज्ञा और पूर्वजों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पंडित हरिशंकर ने हिम्मत जुटाई। वे जानते थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो अगले कुछ घंटों में वे सब राख के ढेर में बदल जाएंगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम बीरबल जितने पवित्र नहीं हैं। बीरबल एक महान आत्मा है। वे अग्नि के माध्यम से स्वर्ग जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। हम तो साधारण मनुष्य हैं। अगर हम आग में बैठे तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे, स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। बीरबल, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में एक ऐसी काट थी जिसने विद्वानों को अंदर तक बेध दिया। पंडित जी, बीरबल ने व्यंग्य से कहा, आप अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। आप लोग तो वही हैं जो पूरी धरती का केंद्र बता सकते हैं, तारों को गिनने का दावा कर सकते हैं। आप साधारण कैसे हो सकते हैं? और जहां तक पवित्रता की बात है, तो अग्नि तो सबको शुद्ध कर देती है। अगर आप में कोई खोट होगी भी तो चिता की आग उसे जलाकर शुद्ध कर देगी और आपकी आत्मा सीधे स्वर्ग पहुंचेगी। फिर बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, ये विद्वान सिर्फ संकोच कर रहे हैं, असल में ये अंदर से बहुत खुश हैं। सोचिए, इन्हें जीते जी स्वर्ग देखने का मौका मिल रहा है। इतिहास में इनका नाम अमर हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और ध्यान रहे, सम्मान में कोई कमी न आए। हर विद्वान के लिए चंदन की लकड़ियां मंगवाई जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे वालिद के मेहमानों को साधारण लकड़ी के धुएं से तकलीफ हो। सैनिकों ने विद्वानों को घेर लिया। दरबार में कोहराम मच गया। जो विद्वान कल तक अपनी अक्ल का ढिंढोरा पीट रहे थे, आज वे बच्चों की तरह रो रहे थे। कोई बादशाह के पैरों में गिरने की कोशिश कर रहा था, तो कोई भागने का रास्ता तलाश रहा था। लेकिन शाही पहरेदारों की दीवार अभेद्य थी। हज्जाम करीम को पहले ही रस्सियों से बांध लिया गया था। वो लगातार चिल्ला रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैंने झूठ बोला था। लेकिन शोरगुल में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया गया, क्योंकि बादशाह का हुक्म अब पत्थर की लकीर बन चुका था। काफिला दरबार से बाहर निकला। शहर की सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे। खबर आग की तरह फैल गई थी कि बीरबल स्वर्ग से लौटे हैं और अब 100 विद्वान स्वर्ग जा रहे हैं। जनता में मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ समझदार लोग बीरबल की चाल पर मुस्कुरा रहे थे। शहर के बाहर उसी मैदान में ले जाया गया जहां बीरबल की चिता सजाई गई थी। लेकिन इस बार नजारा और भी भयावह था। एक नहीं बल्कि 101 चिताएं तैयार की जा रही थीं। सबसे बड़ी चिता हज्जाम करीम के लिए थी और उसके चारों ओर 100 छोटी चिताएं विद्वानों के लिए। लकड़ियों के ढेर लगते जा रहे थे। तेल और घी के पीपे उंडेले जा रहे थे। मौत की तैयारी अपनी चरम सीमा पर थी। विद्वानों को रस्सियों से बांधकर मैदान में खड़ा कर दिया गया। सूरज सिर पर था और गर्मी बेहिसाब थी, लेकिन विद्वानों को जो पसीना आ रहा था वो गर्मी का नहीं, खौफ का था। पंडित हरिशंकर ने अपनी दाईं ओर देखा। उनके साथी विद्वान रुस्तम, जो फारस से आए थे, डर के मारे बेहोश हो चुके थे। श्रीनिवास मंत्र बुदबुदा रहे थे, लेकिन वे मंत्र रक्षा के नहीं बल्कि माफी के थे। तभी बीरबल घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके पीछे बादशाह अकबर भी अपने हाथी पर सवार होकर आए। अकबर ने नजारा देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बीरबल, इंतजाम तो पुख्ता है
उम्मीद है शाम तक ये सब हमारे वालिद के पास पहुंच जाएंगे। बीरबल ने घोड़े से उतरकर विद्वानों के पास जाने की इजाजत मांगी। वे धीरे धीरे चलते हुए पंडित हरिशंकर के पास गए, जो अब रस्सियों में जकड़े हुए जमीन पर बैठे थे। बीरबल ने झुककर उनके कान में कहा, पंडित जी, अभी भी वक्त है। चिता में आग लगने में कुछ ही पल बाकी हैं। क्या आप सच में स्वर्ग जाना चाहते हैं या धरती पर ही रहने का कोई इरादा है? हरिशंकर ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाईं। उनका अहंकार, उनका दंभ, उनकी ईर्ष्या सब उस एक पल में जलकर खाक हो चुके थे। अब वहां सिर्फ जीने की लालसा बची थी। बीरबल, हरिशंकर गिड़गिड़ाए, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन बादशाह का हुक्म है। बीरबल ने कंधे उचकाए, और हुक्म तो आपने ही दिलवाया था, याद है? हज्जाम का सपना, स्वर्ग की यात्रा। हरिशंकर समझ गए, बीरबल सब जानते थे शुरू से ही। हम अपनी हार मानते हैं। हरिशंकर रो पड़े। हमने साजिश रची थी, हमने हज्जाम को सिखाया था, कोई सपना नहीं आया था, हम सिर्फ तुम्हें मारना चाहते थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हमें माफ कर दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, बादशाह से मांगनी होगी, और वो भी सच बोलकर। तभी जल्लाद मशाल लेकर आगे बढ़ा। हुक्म जहांपनाह। उसने अकबर की ओर देखा। अकबर ने हाथ उठाया ही था कि पंडित हरिशंकर ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, रुकिए जहांपनाह, रुकिए। अकबर का हाथ हवा में थम गया। क्या बात है? क्या कोई आखिरी इच्छा है? जहांपनाह, ये सब झूठ है। हरिशंकर चिल्लाए, स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई इंसान जिंदा जलाकर स्वर्ग नहीं जा सकता। हमने झूठ बोला था, हज्जाम करीम ने झूठ बोला था। बाकी विद्वान भी चिल्लाने लगे, हाँ जहांपनाह, हमें बचा लीजिए, कोई सपना नहीं आया था, ये सब बीरबल को मारने की साजिश थी। मैदान में सन्नाटा छा गया। सिर्फ लकड़ियों के चटकने और हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। अकबर का चेहरा, जो अब तक शांत और भक्ति भाव से भरा था, धीरे धीरे बदलने लगा। उनका रंग लाल पड़ गया, भ्रिकुटी तन गई। क्या कहा तुमने? अकबर की आवाज में शेर की दहाड़ थी। वे हाथी से उतरे और सीधे हरिशंकर के पास पहुंचे। फिर से कहो। हरिशंकर ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हम बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे, हम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए हमने करीम के साथ मिलकर ये स्वर्ग यात्रा की कहानी रची। हमें लगा था कि बीरबल जलकर मर जाएगा, लेकिन वो बच गया, और अब हम अपने ही जाल में फंस गए हैं। रहम जहांपनाह, रहम। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल को देखा। बीरबल शांति से खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक सौम्य मुस्कान थी। अब अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल का गायब होना, फिर वापस आना, और बढ़ी हुई दाढ़ी की कहानी, ये सब बीरबल ने इन दुष्टों का सच सामने लाने के लिए किया था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। बिजली की तरह चमकती हुई शमशीर देखकर विद्वानों की रूह कांप गई। गद्दार, अकबर ने दहाड़ लगाई, तुम लोगों ने हमारे पिता की पवित्र यादों का इस्तेमाल अपनी गंदी साजिश के लिए किया। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला। तुमने हमें एक हत्यारा बनाने की कोशिश की, और वो भी हमारे सबसे वफादार दोस्त की हत्या। अकबर ने जल्लाद की ओर देखा। इन चिताओं को हटाओ, इन गद्दारों को जलाने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहीं इसी वक्त सर कल मां करके सजा दी जाएगी। एक एक का सिर काट दिया जाए। करीम से शुरुआत करो। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं। करीम बेहोश हो चुका था। विद्वान दया की भीख मांगते हुए जमीन पर नाक रगड़ रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हमें देश से निकाल दीजिए, लेकिन जान बख्श दीजिए। अकबर सुनने के मूड में नहीं थे। उनका अपमान और क्रोध बहुत गहरा था। तलवार हवा में लहराई। ठहरिए जहांपनाह। ये आवाज बीरबल की थी। अकबर रुके, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बीरबल, बीच में मत आओ। आज नहीं, इन सांपों को हमने अपनी आस्तीन में पाला था। आज इनका अंत जरूरी है। बीरबल आगे आए और अकबर के हाथ पर अपना हाथ रखा। महाराज, इनका अंत तो उसी दिन हो गया था जब इन्होंने ज्ञान का रास्ता छोड़कर छल का रास्ता चुना था। आज तो यहाँ सिर्फ इनके शरीर कांप रहे हैं, इनकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी है। तो क्या तुम चाहते हो कि हम इन्हें छोड़ दें? अकबर ने अविश्वास से पूछा। नहीं महाराज, सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन मौत की सजा बहुत आसान है। एक पल में गर्दन कटी और खेल खत्म।
ना इन्हें पछतावे का वक्त मिलेगा ना सुधार का। तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने उन 100 विद्वानों की ओर देखा जो अब बीरबल को अपनी आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ये विद्वान हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी विद्या अर्जन में लगाई है। इनका सबसे बड़ा अहंकार इनका ज्ञान था और आज वही ज्ञान शून्य साबित हुआ है। मेरी नजर में एक विद्वान के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि उसे अपनी मूर्खता के साथ जीना पड़े। बीरबल ने थोड़ा विराम लिया और फिर अपनी योजना बताई। इन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन एक शर्त पर। इनका मुंडन करवाकर गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए और इसके बाद इन्हें राज्य के सबसे निचले दर्जे के काम सौंपे जाएं। इन्हें मदरसों में बच्चों को ककहरा ABCD सिखाने का काम दिया जाए, वो भी बिना किसी वेतन के, ताकि ये समझ सकें कि ज्ञान का असली मतलब विनम्रता है, अहंकार नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। बीरबल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने अपनी जान लेने वालों की जान बख्श दी। फिर अकबर ने विद्वानों की ओर मुड़कर थूका, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बीरबल जैसा फरिश्ता तुम्हारे बीच खड़ा है। जाओ और शुक्र मनाओ कि तुम्हारा सिर धड़ पर सलामत है। हज्जाम करीम और 100 विद्वानों को वहां से ले जाया गया। अगले कुछ दिनों तक फतेहपुर सिकरी ने वो नजारा देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। जिन विद्वानों के आगे लोग सिर झुकाते थे, वे काले मून के साथ गधों पर घूम रहे थे। उनका अहंकार धूल में मिल चुका था। बीरबल ने बिना एक बूंद खून बहाए अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। मुगल सल्तनत की शान और अकबर के दरबार की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी, और जहां शोहरत होती है वहां ईर्ष्या भी पहुंच ही जाती है। करीब 2 महीने बाद की बात है। बीरबल और अकबर दरबार में बैठे शतरंज खेल रहे थे। माहौल खुशमिजाज था। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक विदेशी दूत ने प्रवेश किया। उसका लिबास अजीब था, काली पगड़ी, लंबा चोगा और कमर में बंधी एक विचित्र तलवार। वो तुर्की के सुल्तान का दूत था। दूत ने ना तो सिर झुकाया और ना ही सलाम किया। वो सीधे तख्त के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक संदूक था जो मखमल के कपड़े से ढका हुआ था। शहंशाह अकबर, दूत ने अपनी भारी और रूखी आवाज में कहा, मेरे आका उस्मानिया सल्तनत ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान ने आपको पैगाम भेजा है। अकबर ने अपनी चाल चलते हुए बिना देखे कहा, पैगाम देने का ये कौन सा तरीका है? क्या तुम्हारे मुल्क में अदब नहीं सिखाया जाता? दूत हंसा, अदब ताकतवर के लिए होता है बादशाह। मेरे सुल्तान ने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग बसते हैं। बीरबल नाम का कोई शख्स है जिसकी चर्चा 7 समंदर पार तक है। बीरबल ने अपनी नजरें उठाईं। जी, मैं ही बीरबल ही, कहिए सुल्तान ने क्या भेजा है? दूत ने संदूक को एक मेज पर रखा और कपड़ा हटाया। उसके नीचे 3 गुड़ियां रखी थीं। तीनों हूबहू एक जैसी दिख रही थीं। सोने की बनी, एक ही आकार, एक ही चेहरा, एक ही चमक। कोई भी अंतर नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। दूत ने कहा, मेरे सुल्तान ने ये चुनौती भेजी है। ये 3 गुड़ियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनका मूल्य, वैल्यू और इनका चरित्र अलग अलग है। एक गुड़िया उत्तम है, दूसरी मध्यम है और तीसरी निकृष्ट, बेकार है। दरबार में खामोशी छा गई। सब उन गुड़ियों को देखने लगे। दूत ने अपनी बात जारी रखी, सुल्तान ने शर्त रखी है, अगर आपके दरबार का कोई भी ज्ञानी ये बता सके कि कौन सी गुड़िया उत्तम है, कौन सी मध्यम और कौन सी निकृष्ट और क्यों, तो मेरे सुल्तान मान लेंगे कि हिंदुस्तान वाकई ज्ञान का केंद्र है। वे आपके आगे सिर झुकाएंगे और आपको कर देंगे। और अगर हम जवाब न दे पाए तो? अकबर ने पूछा। तो दूत की आंखों में क्रूरता चमक उठी। तो आपको ये मानना होगा कि मुगल दरबार मूर्खों का अड्डा है। आपको अपना तख्त छोड़ना होगा और हमारे सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी होगी। अकबर क्रोध से खड़े हो गए। ये धृष्टता, ये चुनौती है बादशाह, दूत ने कहा। स्वीकार है या हार मान लें? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये अब सिर्फ बुद्धिमानी का सवाल नहीं था, ये सल्तनत की इज्जत का सवाल था। बीरबल ने गुड़ियों को गौर से देखा। चुनौती स्वीकार है, हमें कल तक का वक्त दीजिए। कल सुबह तक, दूत ने कहा और मुड़कर चला गया। अगर जवाब नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। दूत के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कुछ देखा?
तीनों गुड़ियां तो एक जैसी हैं, वजन भी एक जैसा होगा, हम कैसे पता लगाएंगे? बीरबल ने एक गुड़िया उठाई, उसे घुमाकर देखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बाहर से कोई अंतर नहीं था, ना कोई निशान, ना कोई खरोंच। जहां पनाह बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ये पहेली आंखों से नहीं, अक्ल से सुलझेगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की मदद चाहिए जो इंसानी फितरत, नेचर को समझते हों। किसकी मदद? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हीं 100 विद्वानों की। क्या? अकबर चौंके। उन्हीं गद्दारों की? उन्हें तो हमने मदरसों में बैठा दिया है। हाँ महाराज, लेकिन वे पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें। ये गुड़िया किसी गहरे दर्शन, फिलॉसफी का प्रतीक है। मुझे लगता है कि इस पहेली को सुलझाने में उनकी किताबी विद्या और मेरा व्यावहारिक ज्ञान दोनों की जरूरत पड़ेगी, और ये उनके लिए प्रायश्चित का एक मौका भी होगा। अगर वे देश की इज्जत बचा पाएं तो शायद उन्हें माफी मिल सके। अकबर को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन बीरबल पर उन्हें भरोसा था। ठीक है, उन्हें बुलाया जाए। शाम को वे 100 विद्वान, जो अब टूटे हुए और हताश थे, दरबार में लाए गए। जब उन्हें पता चला कि बीरबल ने उन्हें बुलाया है तो वे डर गए। उन्हें लगा कि कोई नई मुसीबत आई है। लेकिन जब बीरबल ने उन्हें तुर्की के सुल्तान की चुनौती और गुड़ियों के रहस्य के बारे में बताया तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। ये उनका खोया हुआ सम्मान वापस पाने का मौका था। बीरबल ने उन्हें गुड़ियां दिखाईं। विद्वानों, बीरबल ने कहा, आप सबने वेद, पुराण और दर्शन शास्त्र पढ़े हैं। इन बेजान मूर्तियों में एक भेद छिपा है। हमें कल सुबह तक वो भेद खोजना है। अगर हम हार गए तो हिंदुस्तान गुलाम बन जाएगा। विद्वान काम पर लग गए। किसी ने गुड़िया का वजन नापा, किसी ने उसे पानी में डुबो कर देखा, किसी ने उसे आग के पास ले जाकर परखा, लेकिन सब बेकार। गुड़ियां एक जैसी थीं। रात गहराती जा रही थी, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। पंडित हरिशंकर, जो अब बहुत बदल चुके थे, हताश होकर बैठ गए। बीरबल जी, हमें क्षमा करें, हमारा ज्ञान यहाँ काम नहीं आ रहा। ये कोई वैज्ञानिक पहेली नहीं लगती। बीरबल एक कोने में बैठे गुड़ियों को एकटक देख रहे थे। अचानक उन्हें अपने बचपन की एक कहानी याद आई जो उनके दादाजी सुनाते थे। इंसान की पहचान उसके सुनने और बोलने की क्षमता से होती है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत एक पतला और लंबा तार, वायर मंगवाया। विद्वानों, बीरबल ने कहा, शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। हम बाहर देख रहे हैं, जबकि जवाब अंदर है। बीरबल ने वो तार पहली गुड़िया के कान में डाला। तार आसानी से अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने कुछ नोट किया। फिर उन्होंने तार दूसरी गुड़िया के कान में डाला। तार अंदर गया, लेकिन दूसरे कान से नहीं निकला, बल्कि मुंह से बाहर आ गया। फिर उन्होंने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला। तार अंदर गया और ना तो दूसरे कान से निकला, ना मुंह से। वो अंदर ही पेट में चला गया और वहीं रह गया। मिल गया जवाब, बीरबल चिल्लाए। विद्वान हैरान थे। क्या मतलब? ये क्या जादू है? बीरबल ने समझाया नहीं। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, कल सुबह दरबार में आप सब देखेंगे, लेकिन याद रहे, कल सुल्तान के दूत के सामने आप सबको मेरे साथ खड़ा रहना होगा। ये जीत हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। तुर्की का दूत अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ खड़ा था। तो शहंशाह, दूत ने व्यंग्य किया, क्या आपके ज्ञानियों ने हार मान ली? कौन सी गुड़िया बेहतर है? बीरबल आगे बढ़े। उनके पीछे वे 100 विद्वान खड़े थे, सिर झुकाए लेकिन सम्मान के साथ। दूत महोदय, बीरबल ने पहली गुड़िया उठाई जिसके कान से तार आर पार हो गया था। ये गुड़िया निकृष्ट, सबसे बेकार है। क्यों? दूत ने पूछा। क्योंकि बीरबल ने तार डालकर दिखाया। इसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ये उन लोगों की तरह है जो ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। दूत के चेहरे का रंग उड़ने लगा। बीरबल ने दूसरी गुड़िया उठाई जिसके मुंह से तार निकला था। ये गुड़िया मध्यम है। इसने कान से सुना लेकिन तुरंत मुंह से उगल दिया। ये उन लोगों की तरह है जो पेट में कोई बात नहीं पचा सकते। जो सुनते हैं उसे बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। चुगलखोर और गपशप करने वाले, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर बीरबल ने तीसरी गुड़िया उठाई जिसके अंदर तार रह गया था। और यह गुड़िया, ये उत्तम है। कैसे? क्योंकि बीरबल ने कहा, इसने सुना और उसे अपने भीतर हृदय में उतार लिया। न तो कान से निकाला, न मुंह से बका। ये उन ज्ञानी और गंभीर लोगों का प्रतीक है
जो ज्ञान को आत्मसात करते हैं और रहस्यों की रक्षा करते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ चरित्र है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 100 विद्वान भी बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो बीरबल ने अभी दिखाया, सरलता में गहराई। तुर्की का दूत सन्न रह गया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने झुककर सलाम किया। मान गए बीरबल, आपका जवाब सही ही नहीं, अद्भुत है। हिंदुस्तान सुरक्षित है। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने उन 100 विद्वानों को भी माफ कर दिया और उन्हें उनके पदों पर बहाल कर दिया, क्योंकि आज उन्होंने बीरबल का साथ दिया था और एक सबक सीखा था। सब कुछ ठीक हो गया था। विद्वानों का षड्यंत्र खत्म हो गया था। विदेशी चुनौती भंग टल गई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम जब जश्न मनाया जा रहा था, एक घायल सिपाही दरबार में गिरता पड़ता हुआ दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून से सने थे और वो बुरी तरह हाँप रहा था। संगीत रुक गया। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ? तुम कौन हो? सिपाही ने कांपते हुए हाथों से एक पत्र निकाला जिस पर खून के धब्बे थे। जहां पन्हा, दक्षिण से बुरी खबर है, एक राक्षस। इतना कहकर सिपाही बेहोश हो गया। अकबर ने जल्दी से पत्र लिया और पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उनके हाथों से वो पन्ना छूटकर गिल गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था, युद्ध के मैदान में भी नहीं। बीरबल ने पत्र उठाया। उसमें लिखा था, बादशाह अकबर, तुम्हारी सल्तनत की सीमा पर एक ऐसा गांव है जहां रातों रात लोग पत्थर के बन रहे हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई हमला नहीं, बस जो भी उस गांव में जाता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। इसे शापित गांव कहा जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये श्राप बढ़ते बढ़ते फतेहपुर सीकरी तक आ जाएगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। ये कोई पहेली नहीं थी, ये कोई मजाक नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो तर्क और विज्ञान से परे था। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और एक ही सवाल पूछा, बीरबल, क्या हम किसी अदृश्य शक्ति से लड़ सकते हैं? बीरबल ने खिड़की के बाहर देखा, जहां चांद बादलों में छिप रहा था। अंधेरा गहरा रहा था। एक पूरा गांव रातों रात पत्थर का बन गया। जो भी वहां जांच करने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अब अकबर और बीरबल का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक काले श्राप से था। क्या बीरबल इस अदृश्य शक्ति को हरा पाएंगे या फिर मुगल सल्तनत हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी? इस कहानी का सबसे खौफनाक और अंतिम सच देखिए आखिरी भाग में। फतेहपुर सीकरी के उस आलीशान दरबार में जहां कुछ पल पहले संगीत की लहरें थिरक रही थीं, अब एक मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घायल सिपाही के हाथ से गिरा वो खून से सने पत्र का पन्ना फर्श पर पड़ा फड़फड़ा रहा था, मानो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। अकबर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, हाथियों की चिंगाड़ और तलवारों की खनक के बीच मौत को करीब से देखा था, लेकिन जादू या काले श्राप का डर कुछ और ही होता है। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसे तलवार से काटा नहीं जा सकता था। पत्थर के लोग। अकबर ने बुदबुदाते हुए अपनी गद्दी को कसकर पकड़ा। बीरबल, क्या तुमने सुना? एक पूरा गांव रातों रात पत्थर बन गया। बच्चे, बूढ़े, जानवर, सब के सब। यह कैसे मुमकिन है? दरबार में मौजूद 100 विद्वान जो अभी अभी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाकर खुश हो रहे थे, फिर से खौफ के साये में सिमट गए। पंडित हरिशंकर ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, यह निश्चित रूप से किसी पिशाच या बहुत बड़े तांत्रिक का काम है। दक्षिण के जंगलों में काला पहाड़ के पास ऐसी शक्तियां होने की बात सुनी गई है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यह सल्तनत का अंत है। बीरबल, जो अब तक उस पत्र को गौर से पढ़ रहे थे, धीरे से उठे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने पत्र को मोड़कर अपनी जेब में रखा और शांत स्वर में बोले, महाराज, अंत सल्तनत का नहीं बल्कि हमारे अज्ञान का होना चाहिए। पत्थर की मूर्तियां मंदिरों में होती हैं, गांवों में जीती जागती नहीं। अगर लोग पत्थर बन रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, और वो कारण जादू नहीं बल्कि साजिश भी हो सकता है। साजिश? अकबर ने अविश्वास से पूछा। कैसी साजिश जो इंसान को पत्थर बना दे?
यही तो पता लगाना है जहां पन्हा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। हमें उस गांव मुर्दापुर काल्पनिक नाम जाना होगा और मैं चाहूंगा कि ये 100 विद्वान भी हमारे साथ चलें। विद्वानों के हलक सूख गए। हम वहां? हाँ, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो जादू है तो आप मंत्र पढ़कर हमें बचाइएगा, और अगर वो विज्ञान या छल है तो मैं उसे देख लूंगा। बादशाह अकबर को बीरबल के साहस से बल मिला। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, तैयारी करो, शाही फौज, तोपखाना और सबसे बेहतरीन घोड़े तैयार किए जाएं। हम कल सुबह ही दक्षिण के लिए कूच करेंगे। हमें इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। सफर लंबा और कठिन था। जैसे जैसे शाही काफिला दक्षिण की ओर बढ़ा, हरियाली कम होती गई और बंजर पथरीली जमीन ने उसका स्थान ले लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए अंडों और जलती हुई लकड़ी जैसी। स्थानीय लोगों ने बादशाह के काफिले को आगे जाने से रोका। आगे मत जाइए हुजूर, एक बूढ़े चरवाहे ने अकबर के घोड़े के आगे हाथ जोड़कर कहा। वो शापित जमीन है, वहां हवा भी नहीं चलती। जो गया वो वापस नहीं आया। वहां का राजा अब कोई इंसान नहीं बल्कि कालदंश नाम का एक राक्षस है। कालदंश? बीरबल ने पूछा। ये कौन है? कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो जिस पर अपनी उंगली उठा देता है वो उसी पल पत्थर का बनकर रह जाता है, चरवाहे ने डरते हुए बताया। अकबर ने एक पल के लिए सोचा कि वापस लौट जाएं, लेकिन बीरबल ने उन्हें इशारा किया। काफिला आगे बढ़ा। आखिरकार तीसरे दिन की शाम को वे उस घाटी में पहुंचे जहां वो शापित गांव स्थित था। नजारा ऐसा था कि रूह कांप जाए। गांव के प्रवेश द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घोड़ों की टाप भी बादलों की गर्जन जैसी लग रही थी। अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा सैनिक घोड़ों से उतरे और पैदल गांव के अंदर दाखिल हुए। 100 विद्वान डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने गांव के मुख्य बाजार में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई कहानी नहीं थी, ये सच था। सड़क के किनारे एक पनिहारिन, पानी भरने वाली महिला का पुतला खड़ा था। उसका एक हाथ घड़े पर था और दूसरा हवा में, जैसे वो किसी को बुला रही हो। लेकिन वो हाड़ मांस की नहीं, गहरे स्लेटी रंग के पत्थर की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान भी पत्थर में जम गई थी। थोड़ा आगे एक लोहार अपना हथौड़ा उठाए खड़ा था। हथौड़ा हवा में ही रुका हुआ था और वो खुद पत्थर बन चुका था। एक घर के आंगन में एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की मुद्रा में बैठी थी। दोनों पत्थर के हो चुके थे। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, बस सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां जो कभी इंसान थीं। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है बीरबल? ये क्रूरता की हद है। क्या ईश्वर सो गया है? पंडित हरिशंकर पछाड़ खाकर गिर पड़े। मैंने कहा था, ये मेड्यूसा जैसी कोई शक्ति है, भागो इससे पहले कि उसकी नजर हम पर पड़े। तभी गांव के बीचों बीच बने एक ऊंचे चबूतरे से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो कालदंश के साम्राज्य में बिना इजाजत दाखिल हुआ? धुआं उठा और उस धुएं के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। काले वस्त्र, गले में हड्डियों की माला, चेहरा राख से पुता हुआ और हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई छड़ी। ये कालदंश था। उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। अकबर ने अपनी तलवार निकाली। मैं हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूं। तूने मेरी प्रजा का ये हाल किया है? आत्मसमर्पण कर दे, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कालदंश जोर से हंसा। उसकी हंसी चट्टानों से टकराकर और डरावनी हो गई। शहंशाह? यहां कोई शहंशाह नहीं, यहां सिर्फ पत्थर हैं। मेरी शक्ति के आगे तुम्हारी तलवार तिनके के समान है। देखो। कालदंश ने अपनी छड़ी पास खड़े एक आवारा कुत्ते की ओर घुमाई। छड़ी से एक नीली रोशनी या धुआं निकली। कुत्ता एक बार चीखा और देखते ही देखते उसका शरीर अकड़ गया। उसकी खाल का रंग बदलने लगा और अगले 10 सेकंड में वो एक पत्थर की मूर्ति बन गया। दरबारियों की चीखें निकल गईं। ये नजरों का धोखा नहीं था, ये उनकी आंखों के सामने हुआ था। देखा, कालदंश गर्जा, अब तुम सब भी पत्थर बनोगे और तुम्हारी ये सेना मेरी सजावट बनेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कैसा मौका? अकबर ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से पूछा।
तुम्हारे साथ वो बीरबल है ना जिसकी अक्ल के किस्से बहुत मशहूर हैं? कालदंश ने बीरबल की ओर इशारा किया। अगर तुम्हारा बीरबल मुझे ये बता दे कि मैं ये कैसे करता हूं और मुझे हरा दे तो मैं सबको आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो सबसे पहली मूर्ति बादशाह अकबर की बनेगी। बीरबल आगे आए। उन्होंने उस पत्थर बने कुत्ते को गौर से देखा, फिर उन्होंने हवा को सूंघा, फिर उन्होंने जमीन की मिट्टी को देखा। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो हमेशा अकबर को तसल्ली देती थी। स्वीकार है, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है छोटे आदमी? कालदंश ने पूछा। तुमने कुत्ते को पत्थर बनाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पत्थर बनाओ, बीरबल ने कहा। अकबर चिल्लाए, नहीं बीरबल, ये पागलपन है, वो तुम्हें मार देगा। विश्वास रखें जहांपनाह, बीरबल ने धीमे से कहा, मैंने पहेली सुलझा ली है। बीरबल निडर होकर चबूतरे की ओर बढ़े। कालदंश हंसा, मौत का गले लगाने का शौक है, ठीक है। कालदंश ने अपनी छड़ी उठाई और बीरबल की ओर तान दी। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। क्या बीरबल का अंत आ गया था? जैसे ही कालदंश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। छपाक! शीशी टूटी और उसमें से एक बहुत तेज गंध वाला इत्र या अमोनिया जैसा पदार्थ निकला। साथ ही बीरबल ने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और हवा में उछाल दी। रुको! बीरबल चिल्लाए, असली जादू अब शुरू होगा। धूल का गुबार छा गया। कालदंश खांसने लगा। बीरबल ने तेजी से दौड़कर उस पत्थर बनी पनिहारिन के पास पहुंचे और पास रखे पानी के मटके को उस मूर्ति पर उलट दिया। पानी पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। वो पत्थर का रंग धुलने लगा। सलेटी रंग पानी के साथ नीचे बह गया और नीचे से सामान्य मानव त्वचा दिखाई देने लगी। वो औरत जो मूर्ति बनी थी अचानक जोर से सांस लेकर गिर पड़ी और खांसने लगी। वो जिंदा थी। ये क्या? 100 विद्वान चिल्लाए। बीरबल ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, महाराज, कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ विज्ञान और धोखा है। बीरबल ने रहस्य से पर्दा उठाया। ये दुष्ट कालदंश एक बहुत ही दुर्लभ और महीन राख, वोल्केनिक ऐश और गोंद के मिश्रण का इस्तेमाल कर रहा है। ये अपने लोगों के जरिए हवा में एक ऐसी बेहोशी की दवा, गैस छोड़ता है जिससे इंसान तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। उसका शरीर पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है और फिर इसके आदमी उन बेहोश लोगों पर ये सलेटी लेप पेंट चढ़ा देते हैं। ये लेप सूखकर पत्थर जैसा दिखता है और इंसान उसके अंदर सांस लेता रहता है लेकिन हिल नहीं पाता। वो कुत्ता भी असली था। उस पर पहले से तैयार लेप वाला जाल फेंका गया था या वो प्रशिक्षित था। कालदंश का राज खुल चुका था। वो घबरा गया। पकड़ लो इसे, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। लेकिन अब अकबर का डर खत्म हो चुका था। आक्रमण! अकबर ने दहाड़ लगाई। मुगल सेना जो अब तक डर से जमी हुई थी, शेरों की तरह टूट पड़ी। कालदंश के भाड़े के टट्टू ज्यादा देर तक शाही फौज का सामना नहीं कर पाए। बीरबल ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वे असली जादूगर नहीं बल्कि बहरूपिये हैं। कुछ ही देर में कालदंश को रस्सियों से जकड़कर अकबर के पैरों में डाल दिया गया। उसका मुखौटा नोच लिया गया। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि सल्तनत का ही एक भगोड़ा जमींदार जालिम सिंह निकला, जो लोगों को डलाकर अपनी अलग रियासत बनाना चाहता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में चमक थी। बीरबल, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पानी से ये धुल जाएगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब हम गांव में दाखिल हुए थे तो मैंने देखा कि एक कबूतर उस पत्थर के आदमी के कंधे पर बैठा था और उसने बीट कर दी थी। अगर वो असली पत्थर होता तो बीट ऊपर रहती, लेकिन बीट का गीलापन उस पत्थर के रंग को हल्का कर रहा था। तभी मैं समझ गया कि ये पत्थर नहीं, परत है। और रही बात बेहोशी की, तो मैंने देखा कि यहाँ की हवा में एक मीठी गंध थी, इसलिए मैंने अपनी नाक पर कपड़ा रखा था और वो इत्र की शीशी तोड़ी ताकि उसकी तेज गंध से बेहोशी का असर कम हो जाए। गांव वाले, जिन्हें पानी से नहलाया गया, एक एक करके होश में आने लगे। माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया, पति ने पत्नी को। पूरा गांव जो मर चुका था फिर से जी उठा। लोग अकबर और बीरबल की जय जयकार करने लगे। उन 100 विद्वानों ने, जिन्होंने आज बीरबल का साहस अपनी आंखों से देखा था, अब हमेशा के लिए अपना सिर झुका लिया। पंडित हरिशंकर बीरबल के पास आए और उनके चरण स्पर्श किए।
बीरबल, पंडित ने कहा, हम किताबों के ज्ञानी हैं, लेकिन तुम जीवन के ज्ञानी हो। आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू विवेक और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन है। हम आज से तुम्हारे शिष्य हैं। अकबर ने जालिम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, इस दुनिया में डर का बाजार बहुत बड़ा है, अकबर ने कहा। लोग चमत्कार के नाम पर ठगे जाते हैं, डर के नाम पर झुक जाते हैं, लेकिन जब तक तुम जैसे विवेकवान लोग हैं, सत्य का सूरज कभी नहीं डूबेगा। काफिला वापस फतेहपुर सीकरी लौटा। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक मशाल बन गई। बीरबल ने दिखाया कि चाहे सवाल धरती के केंद्र का हो, तारों की गिनती का हो, स्वर्ग की यात्रा का हो या फिर पत्थर बनने के श्राप का, हर ताले की चाबी इंसान की बुद्धि में ही छिपी होती है। दरबार फिर से सज गया, लेकिन अब वे अहंकार नहीं, ज्ञान का प्रकाश था। और बीरबल, वे तो अपनी उसी मंद मुस्कान के साथ तख्त के पास खड़े थे, किसी नई पहेली, किसी नई चुनौती का इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की सबसे लंबी और रोमांचक दास्तान। इस कहानी ने हमें सिखाया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो असंभव सवाल हो या मौत का डर, अगर हम ठंडे दिमाग और सही तर्क का इस्तेमाल करें तो हर जादू का पर्दाफाश हो सकता है। बीरबल की चतुराई ने न सिर्फ 100 विद्वानों का घमंड तोड़ा, बल्कि एक पूरे गांव को नई जिंदगी दी। क्या आपको बीरबल की ये जासूसी और बुद्धिमानी पसंद आई? क्या आप मानेंगे कि आज के जमाने में भी हमें ऐसे ही बीरबल वाली सोच की जरूरत है, जो अंधविश्वास के पत्थर को ज्ञान के पानी से धो सके? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अभी इसी वक्त RK वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो भूतों या चमत्कारों से डरते हैं, ताकि वे भी जान सकें कि असली ताकत हमारे दिमाग में है। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना या मजेदार लगा। क्या वो भेड़ वाली गिनती थी या पत्थर का गांव? हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। जुड़े रहिए RK वर्मा के साथ, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक नया मोड़ लेती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें और बीरबल की तरह सोचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।